नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत, हमारी संसद की, लोकसभा की और राज्यसभा की, जहां पर आप, मैं, हम सब, पूरा देश अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजता है। निचले सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में तथाकथित तजुर्बेकार सांसद बैठते हैं, चर्चा करनी होती है, विमर्श करना होता है, ये उम्मीद की जाती है, क्योंकि देश की दशा और दिशा तय करने की बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों के पास होती है। पर संसद दरअसल आज की तारीख में अखाड़ा बन गया है। वहां दंगल हो रहे हैं, गति अवरोध, कार्रवाई ठप, ये एक शगल हो गया है, ये न्यू नॉर्मल हो गया है सदन का। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हो गया था, आज 2 दिसंबर है, लेकिन अभी तक एक भी दिन कार्रवाई नहीं हुई। और क्या संसद में हंगामा अब इतना जरूरी हो गया है कि संसद मजबूर हो गई है? और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि सत्ता में जो भी आता है वो कहता है विपक्ष बाधा डाल रहा है, और वही विपक्ष के लोग जब सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तब वो विपक्ष पर ही आरोप लगाने लगते हैं। क्या दरअसल संसद आराम से चले, सलीके से विमर्श हो, कानून बनाने की बड़ी जिम्मेदारी संसद के पास होती है? तो क्या लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा अगर संसद चलेगी? क्या ये उल्टी गंगा बहाई जा रही है? ये पाठ हमें पढ़ाया जा रहा है, और आपका, मेरा, हम सबका पैसा, और उसका आकलन भी, वो आंकड़ा भी बताऊंगा, वो जाया किया जा रहा है। आप अपनी राय, अपने सुझाव और अपने सवाल हमें जरूर भेजिए। नए फॉर्मेट में अब उनका भी इस्तेमाल करता हूं, नेताओं को घेरने के लिए। शीतकालीन सत्र चालू है, 25 नवंबर से ये सत्र शुरू हुआ, आज 2 दिसंबर, 5 पूरे दिन कार्रवाई के। शनिवार रविवार तो कार्रवाई होती भी नहीं है, 5 दिन की कार्रवाई स्वाहा, कोई काम नहीं हुआ। और इसमें एक बहुत ही अहम तारीख भी थी, संविधान, देश की आत्मा, संविधान दिवस, 75वां संविधान दिवस था 26 नवंबर को, और संसद में इस पर कोई चर्चा, कोई विमर्श ही नहीं हो पाया। संसद बंद पड़ी हुई थी। अब कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करता हूं। 4% काम हुआ है संसद में। वो जो रस्म अदायगी होती है ना, आते हैं, खड़े होते हैं, कुछ बोला और चले गए। 4%, 54 मिनट कुल लोकसभा चली, 78 मिनट राज्यसभा चली है, 5% काम हुआ। संसद में 1 मिनट की कार्रवाई पर, लोकसभा की बात कर रहा हूं, 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 मिनट में। 1 घंटे में सीधा गणित है, 1.5 करोड़ रुपया, 9 करोड़ रुपए दिन के, 5.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं राज्यसभा की कार्रवाई में, 14.5 करोड़ रुपए। पर हम बहुत अमीर देश हैं भाई, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, सबसे तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था भी है। 185 लाख करोड़ का कर्ज हो गया हो, वो अलग बात है। 142वें नंबर पर हो प्रति व्यक्ति आय में, वो अलग बात है। 14.5 करोड़ रुपए खर्च हो भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? और वो आपका, मेरा, आम आदमी का पैसा है। कोई अलादीन का चिराग नहीं होता सरकार के पास कि रगड़ दिया और लैबरा किया और पैसों की बरसात होने लगी। एक और आंकड़ा आपको बताता हूं, और यह बहुत जरूरी है कि देश जाने।
आम जनता जाने किस तरह से पैसा बर्बाद किया जाता है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, चुनकर भेजा किस लिए गया है सांसदों को, कि वो आपके मेरे देश के समाज के जो सरोकार हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करें। उसी के लिए तो कानून बनाने पड़ेंगे। कानून बनाने के लिए सर्वोच्च कोई जगह है तो वो संसद है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानून बनाने की होती है। सरकार को 16 बिल पेश करने थे संसद में, आजकल वॉइस वोट से ही हो जाता है, कोई चर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं। हंगामे का यह नतीजा होता है। प्राइवेट मेंबर बिल 90 आने थे। हमारे देश का जो बजट है उसमें इस साल के लिए इनोवेशन, नई नई चीजें की जाएं देश में, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तकनीक का विकास एंड डिप्लॉयमेंट, उसको स्थापित करने का, इससे बड़ी चीज तो नहीं हो सकती। न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, कुछ नायाब जो हो रहा है, उसके लिए बजट 537 करोड़, 537 करोड़ देश में नई चीजें आएंगी। और 17वीं लोकसभा में काम ना करने के चलते 580 करोड़ 50 लाख का नुकसान हुआ, सिर्फ बर्बाद कर दिए, बहा दिए। 580 करोड़ 50 लाख। और किस लिए? कांग्रेस अड़ी हुई थी, अडानी मामले पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा था, खास इसमें समाजवादी पार्टी बहुत मुखर थी, संभल में जो ये दंगल हुआ है, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी चाह रही है बांग्लादेश पर भी चर्चा हो, विपक्ष कह रहा था मणिपुर पर चर्चा हो, लेकिन कोई समन्वय ही नहीं। अब विपक्ष की जिम्मेदारी होती है ओपोज, एक्सपोज और डिपोज करना सत्ता पक्ष को। तो भाई कदमताल तो करते दिखोगे। टीएमसी बोली ये तो कांग्रेस अपना खुद ही राग अलाप रही है, ये सिर्फ अडानी के पीछे पड़ी हुई है। नहीं, हम तो बंगाल के मुद्दों पर प्राथमिकता देंगे। महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब की खाई, खाद की किल्लत, ये मुद्दे हैं, इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? वाम खेमे की दूसरी दिक्कत थी, केरल सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक समझौता कर लिया, 5 साल और बढ़ा दिया, वी जिंगम पोर्ट के साथ को लेकर जो समझौता हुआ था। तो वो कह रहे हैं भाई अडानी को रहने दो। पर ये सारी बातों पर ही चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये विपक्ष की तरफ की कहानी कि भाई आप समन्वय ही नहीं कर पाते। पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है विपक्ष पर, वो खुद अपने अतीत में झांके तो बड़ी असहज हो जाएगी। 2011-12 के दौरान नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे अरुण जेटली, दोनों का स्वर्गवास हो गया है, पर धुरंधर राजनेता थे। वाक्पटुता में भी उनका कोई सानी नहीं था। सुषमा स्वराज ने 2012 में क्या कहा था? नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी लाइक एनी अदर फॉर्म। संसद को ना चलने देना भी जमहूरियत है, लोकतंत्र है। और अरुण जेटली तो बहुत बड़े वकील भी थे। पार्लियामेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट अनडेमोक्रेटिक, उन्होंने कहा। संसद की कार्रवाई में गतिरोध करना, अवरोध पैदा करना, यह लोकतांत्रिक कैसे है? तो लोकतंत्र को और मजबूत करता है। तो मतलब साथ बैठकर चर्चा करेगा, संसद बिल पास होंगे, सकारात्मक चर्चाएं होंगी, तो क्या देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है?
मतलब इस बात को दर्शकों समझने की जरूरत है। अब एक सहमति बनी है कल के लिए, फिलहाल के लिए। अडानी के मसले का क्या होगा इसकी कोई क्लैरिटी नहीं हुई, लेकिन संभल पर भी चर्चा होगी, बांग्लादेश पर भी चर्चा होगी। तो बैलेंसिंग एक्ट हो रही है यहां पर। या जिन मुद्दों पर सरकार असहज है वो चर्चा ही नहीं करवाएगी, चाहे पूरा का पूरा सत्र ही व्हाइट वॉश क्यों ना हो जाए, और फिर सड़क पर लड़ते रहिए। तो फिर ये संसद हमने बनाई क्यों थी? और अब तो नई इमारत है, नई संसद है। हम क्या मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे, जबकि कहने को जनता जनार्दन हम हैं, आम आदमी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संसद मजबूर, हंगामा तो होगा जरूर। संसद भी, हमारी सबसे बड़ी संस्था मजबूर बैठी है, क्या करूं, करेंगे ये तो हंगामा। और कांग्रेस का अडानी दांव इंडिया में बिखराव, एक मुद्दे पर अटक गए, बाकी मुद्दे लटक गए, भटक गए। चर्चा में मेरे साथ एनडीए खेमे से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी। एनडीए खेमे से ही एके वाजपेयी हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता। मलूक नागर महासचिव हैं, आरएलडी के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, ये भी एनडीए परिवार से ही इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा सांसद हैं पप्पू यादव, युवा चेहरा कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलविंदर सिंह कंग, तनुज पूनिया, मलविंदर सिंह कंग लोकसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, ये भी आज चर्चा में आ रहे हैं, पहली बार मेरे शो पर ये आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत करूंगा एक बेहद ही खास मेहमान से, देश के केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, मनीष तिवारी, जाने माने लॉयर भी हैं। और मनीष तिवारी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या आलम यह हो गया है कि अब हंगामा करने से संसद लोकतंत्र मजबूत होता है? आपने अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के बयानों को इतना गंभीरता से ले लिया कि भाई विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे संसद में तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा क्या? नौबत यह आ गई है मनीष। संदीप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप न्यूज़ 24 से एबीपी में आ गए, तो आपको इस बात पे बहुत बहुत बधाई। पहली बार आपसे आपकी इस स्वरूप में मुलाकात हो रही है। मैं आपकी जो लंबी तकरीर थी उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। आप हमारे पुराने मित्र भी हैं। देखिए, ये हमने नहीं कहा था कि डिसरप्शन इज अ लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री टैक्टिक। हमने नहीं कहा था कि संसद ना चलने देना भी लोकतंत्र का एक अटूट अंग है। ये दोनों बातें जो उस समय 2009 से लेकर 14 तक विपक्ष के नेता थे लोकसभा में, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, और राज्यसभा में स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, ये उनके वक्तव्य। देखिए, संसद का मूलभूत काम क्या है? क्या संसद का काम सिर्फ ये है कि सरकार द्वारा लाए गए जो विधेयक हैं या सरकार द्वारा रखा गया जो एजेंडा है, सिर्फ उसके ऊपर चर्चा करना? कि क्या संसद का ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि जो लोगों के मुद्दे हैं,
जो ऐसे मुद्दे हैं जो गंभीर हैं और संवेदनशील हैं, उसके ऊपर चर्चा ना हो। नहीं, सवाल चर्चा किसी होनी चाहिए, पर ये मिलीजुली कबड्डी क्या विपक्ष को नहीं करनी चाहिए मनीष? सवाल तो यही है ना। आप जो मूलभूत सवाल हैं, आम आदमी के सरोकार हैं, उनको उठाइए तो। पर तृणमूल कहती है आपकी तो वही सुई अडानी पर अटक गई, हम तो और चीजें भी करना चाहते हैं। बिखराव तो विपक्ष में है, और विपक्ष को एकजुट रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस यानी कि आप लोगों की नहीं है? देखिए, जो बाकी विपक्षी दल हैं, जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, हमारी उससे कोई असहमति नहीं है। पर मूलभूत सवाल ये है कि एक व्यवसायिक समूह, अडानी समूह का सिर्फ सवाल नहीं है। अमेरिका में दो अलग अलग आरोप पत्र दाखिल किए गए। एक जो न्यूयॉर्क का पूर्वी जिला है, उसके जो अटर्नी हैं, उन्होंने एक आरोप पत्र दाखिल किया है। दूसरा आरोप पत्र सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन द्वारा दाखिल किया गया है। सवाल ये है कि भारत का जो व्यवसायी जगत है, उसके बारे में ये आरोप पत्र किस तरह का संदेश भेज रहे हैं। एक तरफ तो हम लोग बखान करते हैं कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आने चाहिए, और दूसरी तरफ जब वो ये देखते हैं कि जो भारत का व्यवसाय जगत है, वो शायद एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन में लिप्त है, तो क्या संसद का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता उसके ऊपर चर्चा करना। और आप दूसरा बीजेपी बुनियादी को तो क्या सवाल, समझाएंगे मनीष जी, जब ममता बनर्जी ये बात नहीं समझ पा रही हैं? और मैंने जो जानकारी दी, अब केरल सरकार ने तो एक समझौता और आगे बढ़ा लिया है पोर्ट का अडानी समूह के साथ। संदीप जी, अगर आप मेरे को अपनी बात खत्म करने दें तो फिर मैं आपके सवालों का क्रम व्यवहार जवाब दे दूंगा। देखिए, दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि जो संस्थाएं आपकी संरक्षक है, उनके ऊपर जो निगरानी है वो कौन करता है? चाहे सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, चाहे पीएफआरडीआई है, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गिफ्ट सिटी की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर जो संरक्षण है या इसके ऊपर जो ओवरसाइट है, वो सरकार नहीं करती। वो उत्तरदायित्व तो सिर्फ संसद का है, या संसद का है, या संसद की जो वित्तीय स्थायी समिति है उसका है। और अगर संसद अपने उत्तरदायित्व से भागे, और ये कोई मामला आज का नहीं है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, उस समय भी निरंतर और लगातार हमने ये बात कही थी कि एक संयुक्त संसदीय समिति बननी चाहिए। उस समय ये सारा मामला उच्चतम न्यायालय में चला गया। उच्चतम न्यायालय में इसके ऊपर बहस शुरू हो गई, इसकी छानबीन शुरू हो गई। तो सरकार की तरफ से ये दलील थी कि जो मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, संसद उसके ऊपर विचार विमर्श नहीं कर सकता, वाद विवाद नहीं कर सकता। और आज जब दो आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, अगर संसद ये जो रेगुलेटर्स हैं, जो संस्थाएं जिनको काम दिया गया है संरक्षण का, अगर वो अपना काम नहीं कर रही और किसी तीसरे देश में जो वहां के जो रेगुलेटर्स हैं वो आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं, तो क्या संसद का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि क्या ये संस्थाएं ठीक तरह से काम कर रही है या पर नहीं अब कर जो रही? आपने समझौता तो हुआ है ना, आज स्पीकर ओम बिरला ने अब जो जानकारी दी है, कल से चर्चा भी होंगी, संभल पर भी हो जाएगी, बांग्लादेश पर भी हो जाएगी। अडानी पर तो अभी चर्चा की कोई बात नहीं है। तो अब लौट के बुद्धू घर को आए वाला काम हो रहा है। आपको माननी पड़ी, 5 दिन खराब हो गए। आप संसद में रहकर भी इन चीजों को स्मार्टली उठा सकते हैं। क्या ये एक रणनीति नहीं हो सकती मनीष? देखिए, ऐसा है कि बहस तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर होगी जिन मुद्दों के ऊपर अधिनियम के तहत नोटिस दिए जाएंगे और जो नोटिस स्वीकार होंगे। हम आज से नहीं, फरवरी 2023 से
जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, तब से काम रोको प्रस्ताव दे रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव दे रहे हैं। अगर सरकार पूरी तरह से पाक साफ है, सरकार ये मानती है कि हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है, तो सरकार क्यों नहीं ये मांग लेती। हम कोई अपने मुद्दे से हट थोड़ी रहे हैं, हम कोई पीछे थोड़ी जा रहे हैं, हम अपने मुद्दे के ऊपर बरकरार हैं। हम ये चाहते हैं कि रेगुलेटर्स की इंटेग्रिटी को लेकर किस तरह का संदेश ये अंतरराष्ट्रीय व्यवसायी जगत को जाता है जब किसी तीसरे देश में आरोप पत्र तो दाखिल अब होते हैं, चर्चा के इसके ऊपर लिए बहस होनी चाहिए। तैयारियां तो हो गई हैं, पर क्या सरकार मानेगी जिस मांग पर आप अटके हुए थे? आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका कुछ निजी कार्यक्रम भी है, मुझे उसकी जानकारी है, उसको मैं सार्वजनिक नहीं करूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी। बहुत अब बहुत धन्यवाद। केसी त्यागी, क्या जो चीज सरकार को सूट नहीं करेगी तो सरकार उस पर चर्चा ही नहीं होने देगी? दरअसल जिम्मेदारी संसद चलाने की, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं होती? संदीप जी, मैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश में संसदीय लोकतंत्र की परंपरा को मजबूत किया था, और पहले स्पीकर पीजी मालवलंकर साहब की दो लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। पंडित नेहरू कहते हैं कि संसदीय कार्य प्रणाली के लिए न केवल दृढ़ विरोध की आवश्यकता होती है, न केवल विचारों और दृष्टिकोणों की सशक्त अभिव्यक्ति की, बल्कि विपक्ष और सरकार के बीच सहयोग के लिए एक आवश्यक आधार की भी आवश्यकता होती है, जो आज गैर हाजिर है। एक, मालवलंकर साहब जो हमारे पहले स्पीकर हैं, और ये दोनों लोग वो हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल आजादी की लड़ाई में जेल में भी गुजारे थे। वास्तविक लोकतंत्र के लिए किसी को केवल संविधान के प्रावधानों या विधान मंडलों में कामकाज के लिए संचालन के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि विधान मंडल बनाने वालों में वास्तविक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देना। ये जिम्मेदारी किसकी है, यही तो मैं पूछ रहा हूं आप केसी त्यागी साहब। ये जिम्मेदारी किसकी है? सत्ता पक्ष की है ना? नहीं, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी है? दोनों की बराबर। और मैं एक उदाहरण ब्रिटिश पार्लियामेंट का देना चाहता हूं, 2-3 उदाहरण दूंगा बहुत संक्षेप में जी। मैं 1990 में लोकसभा में था, नवी लोकसभा में, उससे ज्यादा बिटर कोई नहीं थी। जो श्रीमती गांधी के हत्यारे थे बेअंत सिंह, उनकी विधवा भी उसी पार्लियामेंट में थी। इंदिरा जी के सुपुत्र राजीव गांधी भी उसी पार्लियामेंट में थे। इतना कटतापूर्ण माहौल था, लेकिन संसद चल रही थी। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर के पूरे पीक पर आंदोलन था दोनों तरफ से, और आरिफ मोहम्मद खान सरकारी पक्ष की तरफ से बोल रहे थे। बीजेपी के कुछ सांसदों ने जब व्यवधान किया तो राजमाता सिंधिया बीजेपी के सांसदों को शांत करने के लिए गई। एक उदाहरण ये है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का देना चाहता हूं कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है, उसका कोई सांसद अच्छा बिल लेकर के आया, लेकिन उस दिन पार्लियामेंट में उनकी मेजोरिटी नहीं थी। ब्रिटिश लेबर पार्टी के 12 एमपी जो उनके परंपरागत विरोधी हैं, वो उस बिल का समर्थन करने के लिए सदन में वोट करते हैं। कम से कम संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं की श्रेष्ठता कायम रहनी चाहिए। मुझको हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अंसारी जी ने बताया कि 1992 में जब हम कश्मीर के मामले पे कमजोर पड़ रहे थे, तो नरसिंहा राव जी ने एक ऑल पावर डेलीगेशन भेजा जेनेवा के अंदर, जम्मू कश्मीर में सिविल लिबर्टी की हालत को लेकर के। अध्यक्ष कौन बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी। ये बहुत अच्छा किया केसी त्यागी साहब। के खिलाफ। एक मिनट सुनिए ना, आपने 3 ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे कदम ताल कर सकता है। पर यहां सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, मैं उसको इसीलिए चिन्हित अंडरलाइन करना चाह रहा, 125 सांसद आप निलंबित कर देंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे नहीं। अगर कोई वो सवाल उठाना चाहते हैं तो उसका इनाम या उस पर कार्रवाई निलंबन की हो जाती है, और आप कह रहे हैं नहीं, विपक्ष और सत्ता पक्ष की बराबर की जिम्मेदारी है।
हाँ, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे कि गतिरोध जो है, संसदीय अवरोधवाद से बचना चाहिए। यह एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल सबसे दुर्लभ मामलों में किया जाता है। जिसका आप जिक्र अरुण जी का और सुषमा जी का कर रहे थे, वो भारतीय राजनीति का एक ऐसा अध्याय है, शायद पप्पू जी उस लोकसभा में थे, तो इसलिए मैं बीजेपी कहना वहां चाहता हूं करे अवरोध तो कि सही, यहाँ विपक्ष करे तो गलत। मुझे ये बताइए, संविधान तो देश की आत्मा है ना, संविधान दिवस पर भी संसद नहीं चली, इससे ज्यादा गंभीर, इससे ज्यादा चिंताजनक बात क्या हो सकती है? दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब दीजिएगा केसी त्यागी। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं उसमें कोई शासक दल को डिफेंड कर रहा हूं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन इतना आप स्वीकार कीजिए, कम से कम इस संसद में वो स्थिति नहीं है 2010 और 12 में थी। आधा दर्जन मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे। याद करो दयानंदी मारन, याद करो शशि थरूर, पीके बंसल, अश्विनी कुमार और सीवी सिंह की 2G घोटाला। आज तो मतलब 2010 से 2012 वाली कम से कम संसद नहीं है क्या? पप्पू यादव, मुझे मालूम है आपको कहीं जाना भी है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहे। पप्पू यादव यहाँ केसी त्यागी साहब वरिष्ठ हैं आपके, मुझे मालूम है आप उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो कह रहे हैं पर 2010-2012 जैसी स्थिति अभी भी नहीं है। देखिए, दो बात समझिए आप। सबसे पहले तो आप गिना रहे थे कि कितना करोड़ रुपया टैक्स का खर्चा होता है, मेरा और आपका पैसा। लगभग 8,498 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पर, पीएम के एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है। और टैक्सेस के पैसे कितने इस देश के बाहर लोग लेके भाग चुके हैं, और टैक्सेस के पैसे इस देश के उद्योगपति, पूंजीपति नहीं देते हैं, कॉमन लोग देते हैं। मात्र 3 कुछ % उद्योगपति के टैक्सेस के पैसे हमारे जीवन और हमारे देश के विकास में लगता है। सबसे ज्यादा कॉमन पीपुल इस देश के टैक्सेस के पैसे देते हैं, जिन्हें 5 किलो चावल दिया जाता है, जिन्हें आज भी जस्टिस नहीं है, गरीबी की स्थिति दहलीज पर है, और हम उसे लोग लुभाना चुनाव में चीज़ों को दे करके हम उससे वोट लेते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ करना चाहूँगा, तो बहुत लंबा करूँगा। दूसरी बात कि 3 आप एपिसोड याद कीजिए। पहला निर्भया को याद कीजिए, दूसरा कोयला सिस्टम को याद कीजिए, जिसमें मनमोहन सिंह जी पर आप लोगों ने कितने काले, क्या क्या रेनकोट, क्या क्या बातें नहीं कही थी। फिर जो आज तक कोर्ट ने फ्री कर दिया, दयानिधि मारन हो या जो लोग हों, जिसको झूठ को सच बनाने में जिस तरीके से जितनी बड़ी गतिरोध हुई थी, एक बार गतिरोध का सवाल नहीं है, 3 बार लंबे समय तक संसद नहीं चली। आज संसद की बात, जैसे आपने कही संविधान दिवस के दिन संसद चलने और चलाने की नहीं थी, उस दिन ज्वाइंट सेशन में बातें करना था, उस दिन सदन नहीं चलनी थी। पप्पू यादव जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, इस देश की आत्मा के निर्माता, उनकी खुद की आत्मा, उस दिन उनकी रूह कांप रही होगी कि हमारा संविधान का भी उस पर भी चर्चा लायक नहीं समझा। मैं तो वही बात, मेरी बात तो सुनिए। उस दिन सदन किसी गतिरोध का सामना नहीं किया, ऐसा नहीं है। गतिरोध का सामना जब इतने बड़ी घटना, देखिए 3 बड़ी घटना देश के आजादी में, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी पीएम, अटल जी से लेकर के देश के किसी भी पीएम के बारे में आप जान लीजिए कि जो घटना मणिपुर की है, इस देश में और दुनिया में ऐसी घटना देखने को आजाद हिंदुस्तान के बाद और किसी भी देश की आजादी के बाद डेमोक्रेसी में नहीं मिली होगी कि हमारे पास आर्मी, सेना सशक्त, और हम देश के अपने को 56 इंच के पीएम कहते हैं, लेकिन एक छोटे राज्य पर भी हम मौन हो जाते हैं, सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं होते हैं, और आज तक वहां पर मौत पर मौत, मर्डर पर मर्डर, एक जाति दूसरे जाति तो एक सुर में विपक्ष क्यों नहीं
देखिए, मुद्दे एक उठा बात को- पाता। एक विपक्ष बात- के सुर भी तो बेसुरे हो जाते एक हैं ना, बात समझिए। समन्वय नहीं है पप्पू यादव। आप एक बात, सुधीर भाई आप बहुत परिपक्व इंसान है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मेरी बात को सिर्फ समझिए, सवाल अदानी जी का नहीं है, सवाल अदानी का नहीं है, सवाल अदानी के अजीत पवार ने जो कहा कि जब हम लोग सरकार गिरा रहे थे तब अदानी भी मेरे बीच में बैठे हुए थे। अदानी जब डेमोक्रेसी को अपने पूंजी के बदौलत, और वो भी ऐसी पूंजी जो देश की जनता की लूटी हुई हो, और तब वो एक चुनी हुई सरकार को गिराती है, बनाती है, बिगाड़ती है, हर चीजों में हस्तक्षेप करती है, और अपने जमीन और अपने बिजनेस के लिए मुख्यमंत्री को कौन बनेगा उसको तय करता हो, तो आप समझिए कि फिर वही बात आ जाती है पप्पू यादव। आपने शरद पवार, एक मिनट सुनिए ना, आपने शरद पवार का, एक मिनट सुनिए, शरद पवार का आधा बयान, एक मिनट सुनिए ना प्लीज। देखिए सारी पूरी जानकारी आनी चाहिए। शरद पवार का अजित पवार का आपने बयान कहा कि हाँ अजित पवार, पर मैं शरद पवार का बयान आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए ना पप्पू भाई। शरद पवार ने कहा उनके घर पर बैठक तो हुई थी, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं थे और उनका धारावी से कोई लेना देना नहीं। विपक्ष की हालत ये है, मेरा सवाल वही है अभी भी। मेरी बात तो सुनिए भैया, ये बात तो जो सरकार बनाया अजीत पवार जी ने कही। शरद पवार जी या कौन किस व्यक्ति से प्रभावित है मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा यह कहना है कि जो घटनाक्रम अदानी को लेकर के आज दुनिया में जिस ठगी के मामले को लेकर के वारंट इशू हुए हैं, और जिस तरीके का लगातार अदानी पर आरोप लगता रहा है, कई सारे मामले, क्या सरकार अदानी पर चर्चा करने के लिए, एक बिजनेसमैन, जब आप 2G घोटाले पर चर्चा कर पा सकते हैं, आप उसको इस्तीफा दिलवा सकते हैं, जब आप कोयला घोटाले में आदरणीय मनमोहन सिंह जैसे नेतृत्व पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो क्या आपसे मैं यह जानना चाहता हूं, इतने हजारों करोड़ के प्लेन में चढ़ने वाले प्रधानमंत्री टैक्स के पैसे से आप उसका जिक्र नहीं करेंगे, और आप नहीं, ये आपका फेयर पॉइंट है पप्पू यादव। जो आप ये सवाल पूछ रहे हैं सत्ता पक्ष से पूछ लेते हैं। एक के वाजपेयी, एक सेकंड, एक के वाजपेयी, जो पप्पू यादव कह रहे हैं कोयला घोटाला हो, 2G, 3G, 4G, 5G, जीजाजी, सब पर चर्चा हुई थी ना इस देश में, तो यहां पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? सरकार को जो सूट नहीं करेगा वहां पर नहीं होने देंगे चर्चा। नहीं, देखिए इसको ऐसे ना करिए। मनीष तिवारी जी सांसद महोदय अभी आए थे, उनकी स्टेटमेंट हमें अच्छी लगी। उन्होंने एडमिट किया कि मुद्दों पर नोटिस जो दिए जाएंगे और जो स्वीकार होंगे उन पर चर्चा होगी। स्वीकार ही तो नहीं करते। वो कौन करेगा? हाँ। वो कौन करेगा? स्पीकर बना हुआ है लोकसभा के। जो भी अध्यक्ष हैं लोकसभा और राज्यसभा के, क्या वो पार्टी प्रवक्ता की तरह काम कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ही हैज टू एक्ट एज ए रेफरी, एज ए जुडिशियल ऑफिसर। और आगे कहें तो 100 सांसद निलंबित कर दिए जाते हैं। ये कब हुआ है? किस संसद में हुआ है? प्रेरोगेटिव किसका? प्रेरोगेटिव है, नहीं, हम बाद में स्पीकर का है, पर जाएंगे। इतने सांसदों का इस तरह से उनको निलंबित कर दिया जाना, स्पीकर का डिसीजन सही है या गलत है? नंबर 1, आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं कि नहीं है? पहला इश्यू ये है इंपॉर्टेंट। वीरेंद्र सिंह राठौड़ हैं हमारे दर्शक, कोटावासी हैं, वो कह रहे हैं संसद नहीं चलना लोकतंत्र का अपमान है और सरकार की नाकामी भी। सरकार क्यों नहीं, सरकार संसद चलने देगी? मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं। क्योंकि जवाब नहीं देना। नहीं, जवाब कैसे भाग जाओगे आप जवाब देने से? देखिए उसका दूसरा पक्ष भी देखिए। विपक्ष की डिमांड क्या है कि इस मुद्दे पे करिए और इस रूल के तहत करिए। देखिए ये ऐसी अड़के तो लोकतंत्र नहीं चलेगा। स्पीकर साहब ने, आप देखिए उनका वीडियो, मैंने देखा पर्सनली, उन्होंने कहा 0 ओवर। ये जहां वैलिड बात होगी उसके जवाब में लेना चाहूंगा। एक मिनट रुकिए। तनुज पूनिया जो AK वाजपेयी कह रहे हैं, भाई माय वे और द हाईवे, बंदूक थोड़ा कनपट्टी पर आप तान सकते हैं कि यही मुद्दे पे करेंगे, इसी नियम के तहत करेंगे और इसी दिन करेंगे। रणनीति बेहतर होनी चाहिए
क्या विपक्ष नहीं की? देखिए संदीप जी आप पहली बार के सांसद हैं, 39 साल के हैं, आईआईटी आप, रुड़की से हैं, बहुत मतलब जी, ये संसद जी। में जो हो रहा है ये आपको ठीक लग रहा है क्या? मैं वो पुट भी चाहूंगा एक युवा से। नहीं देखिए, संसद नहीं चलेगा, नहीं संसद चलेगा तो सबको बुरा लगता है। हमको भी बुरा लग रहा है, बोलना मुझे भी था, लेकिन नहीं मिल पाया चांस। क्वेश्चन भी लगा था, नहीं मिल पाया चांस, लेकिन संसद की वो कार्रवाई आपकी चलनी जिद है चाहिए, क्या? तो कांग्रेस की सही जिद तरीका। है क्या? नहीं लेकिन ऐसे ही होगा। जो मैं नहीं, जिद की बात नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात में एक बात बता रहा हूं कि जो है हम लोगों ने कहा, और आज से नहीं 25 तारीख से ये कह रहे हैं, जिस दिन से जनता संसद के भी भवन शुरू सवाल हुआ। आ रहे हैं, इसको अन्यथा ना 6 मांगे लीजिएगा थी। तनुज, मैं आपको कई जानबूझकर सांसद- इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। शाहिद हैं बहराइच यूपी, आप ही के सूबे के हैं, वो कह रहे हैं कोई बांग्लादेश पर चर्चा करना चाहता है, कोई संभल हिंसा की चर्चा करना चाहता है, लेकिन जनता की बात कब होगी वो आपसे पूछ रहे हैं। अब मैं अभी इंटरप्ट नहीं करूंगा, प्लीज बोलिए। मेरा ये है कि अडानी का मामला तो आपने बताया, मनीष जी ने भी बात रखी, पप्पू यादव जी ने भी बात रखी, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन हमारे जो है सांसद, देखिए कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, पूरा कवर उसको करना होता है, तो मेन मुद्दा आगे है। लेकिन हमारे सांसदों ने, अब ये अभी बहराइच वाले भाई साहब ने जो बात कही कि आम आदमी की मुद्दे कम, कई सांसदों ने कॉलिंग अटेंशन मोशन डाला है इस हफ्ते में। आप बीजेपी की ट्रैप में पंजाब फंस जाते हैं क्या? धान खरीद जिद के के चलते DAP बीजेपी वो होने नहीं देखिए, देगी और DAP फिर के- कि जी देखिए लटकता रहेगा। ये हमने बहुत दिनों से होते देखा है। देखिए, आज स्वयं मैंने स्थगन प्रस्ताव किया था। बांग्लादेश में हो रही हिंसा, मंदिरों के जो हालात हैं, वहां पे इस्कॉन टेम्पल वाला जो हादसा सामने आ रहे हैं, उस पर स्वयं मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, और स्वयं मैंने अपने कानों से सुना, सभापति महोदया जो थी उन्होंने कहा कि स्थगन प्रस्ताव आए, कोई स्वीकार नहीं किया जाता। ये कम से कम 25 तारीख को जब ये हुआ कि हम लोगों ने इतनी मांगे, 5-6 मांगे रखी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे टीएमसी ने अलग रखी हो, चाहे समाजवादी ने अलग रखी हो, कांग्रेस ने अलग रखी हो, जो भी रखी हो, एक बार बुला करके आप तय कर ले, क्योंकि मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे कोई मना नहीं कर सकता कि जो मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। जनता के हित के मुद्दे हैं, जनता के समस्याओं के मुद्दे हैं ये। लेकिन जो है, अगर आप बैठा करके बोल दे कि इस दिन हम इस पे चर्चा कर लेंगे, इस दिन हम इस पे चर्चा कर लेंगे, इस दिन हम इस पे चर्चा कर लेंगे, सब संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे और इंतजार करेंगे, तैयारी करेंगे कि हम उस दिन क्या बोलेंगे। सरकार के अपने साथ मुद्दे तो पे। समन्वय करना ही लेकिन है, ये उसको तो भूलिए। जब आप कोई अपने बात घर ही नहीं में करना चाहते, आप अपने खेमे के अंदर ही लोगों को सबको ऑन बोर्ड नहीं लेकर आ पा रहे समन्वय हैं। करने के लिए नहीं, सबकी मांगे अलग होंगी। अब बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भाई बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे उनको इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, तो वो सीधे सीधे उस पे हमलावर ज्यादा है। पंजाब के जो हमारे साथी हैं उनको समस्या ये है कि उनके जो धान खरीद तो में रायता देरी हो रही है, फैल उससे जाएगा, किसान का नुकसान हो रहा है। मतलब कोई चर्चा ही सब नहीं अपने हो अपने पाएगी। मुद्दे रख रहे हैं, इतनी मांगे नहीं, होंगी तो एक साथ नहीं, तो सब चलना अपने पड़ेगा मुद्दे ना। रखेंगे, लेकिन संतुष्ट करना चाहिए ना। उसमें कहिए संतुष्ट कि आप करने इस पे की बात है, क्वेश्चन ठीक लगा है। दें, आप इसमें ये कर मलविंदर दीजिए, सिंह संतुष्ट कंग, सरकार हमें करे ना, एक और सरकार युवा हमें बता अभी- दे, कोई आश्वासन तो दे। हाँ ठीक है तनुज, एक और युवा हैं आप ही की तरह, मलविंदर सिंह कंग, लोकसभा सांसद हैं। मलविंदर, संसद आए होंगे, दिल की धड़कनें भी बढ़ी होंगी, लगा होगा कुछ देश की दशा और दिशा तय करने में अब मेरी भी जिम्मेदारी होगी। मैं अभी इस चर्चा से हटकर आपसे एक निजी सवाल पूछ रहा हूं। अब बतौर सांसद आपको क्या लगता है, वहां पर जब काम ही नहीं होता दिखता तो मन में, दिमाग में, दिल में क्या गुजरता है? डेफिनेटली संदीप जी, इसमें कोई दो राय नहीं, निराशा होती है, क्योंकि 20 लाख से ऊपर जो वोटर हैं वो बड़ी उम्मीदों से हमारी तरफ देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में हम लोगों को भेजा है, हमको मौका मिला है, देश में बढ़ रही महंगाई पे, देश के जो लूटे जा रहे रिसोर्स पे हम बात करेंगे, अपने स्टेट के किसानों की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, लंबे समय से हरियाणा पंजाब के किसान सड़कों पे बैठे हैं उसकी बात करेंगे, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिस तरह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मलविंदर, चुने यहाँ हुए पर मुख्यमंत्री समीर जो साबका कुमार हो हैं, चुके एक हैं, सेकंड जो एक दर्शक का भी सवाल आ रहा है। समीर कुमार हाथरस वासी हैं, यूपी से, वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि लगातार हार से इंडिया गठबंधन बौखलाया हुआ है, इसीलिए संसद नहीं चलने देना चाहता, कि एक खिसियाहट, बौखलाहट आ गई है विपक्षी खेमे में। देखिए संदीप जी,
नहीं, अकाउंटेबल कौन है, जवाबदेह कौन है? जवाबदेह सत्ता पक्ष है, और बौखलाहट तो उनको हुई पड़ी है। सत्ता का काम है सेशन को चलाना और लोगों के अपोजिशन के सवालों के जवाब देना। 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, क्या ये हमारा जिम्मेवारी नहीं है सवाल उठाने की? जिस तरीके से संभल में भाईचारों के नाम पर दंगे हुए हैं, लोगों को लड़ाया जा रहा है, ये हमारी जिम्मेवारी है। देश के रिसोर्स हो जाती है क्या मलविंदर? बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, इस पे चर्चा होनी चाहिए, पर वो चर्चा नहीं हो पा रही क्योंकि समन्वय नहीं है। तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और आम आदमी ना इधर का रहा ना उधर का रहा। नहीं, देखिए संदीप जी, हमारा काम प्रधानमंत्री जी की तारीफ और गुणगान करना नहीं है, पार्लियामेंट में आना जी। देश की सबसे बड़ी पंचायत है। तमाम जो मुद्दे देश के अलग अलग वर्गों से संबंधित हैं, लोगों से संबंधित हैं, लोगों के वेलफेयर से संबंधित हैं, नौजवानों से संबंधित हैं, किसानों से संबंधित हैं, महिलाओं से, हमारा काम है उस पर बात करना। सवाल को सरकार को सवाल करना हमारा काम है, वो तो काम है, पर काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा। पप्पू यादव, एक सेकंड मलविंदर, पप्पू आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, उसके बाद केसी त्यागी से मेरा एक सवाल है। पप्पू यादव, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। मेरा सवाल, जब आप संविधान बनाने की या कानून बनाने की करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट के 5 जज को हमें याद आ जाता है। उन्होंने क्या कहा था, इसी 11 साल के दरमियान की बात क्या कही थी, और हमें याद आ जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज की बात को दरकिनार करके कानून का क्या मतलब, कानून तो आप बिना सदन के भी आप कानून को आप अमेंडमेंट कर लेते हैं, और मुख्य कानून और जो चाहते हैं आप वो करते हैं। बस ऐसे ही बिना विमर्श, बिना चर्चा के कानून बन जाएंगे देश में, तो संसद मजाक बन जाता है ना। आप वही बात तो मैं कह रहा हूं ना, वही बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, कानून का सवाल नहीं है, सवाल है इस हिंदुस्तान के, जब आप एक देश का पीएम हमेशा जब अपनी बातों से भागता रहेगा, देश के पीएम हमेशा अपने मित्र की चर्चा छोड़ सिर्फ एक ही बात, आज साबरमती का वो पिक्चर देखेंगे, फिर वो खोदो इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और आज भागवत ने भी कहा कि मस्जिद में कब तक क्या क्या ढूंढोगे। ये कोई आजादी के बाद नहीं हुई थी, जावेद बेग हैं भोपाल वासी, पप्पू यादव, हमारा वो आप ही की मंदिर, बात हमारा की तस्दीक मस्जिद कर रहे हैं। वो सर, सुनिए मेरी बात तो जावेद बेग, एक मिनट सुनिए, जो आप कह रहे हैं उसी में जोड़ रहे हैं। वो क्या संसद पिकनिक मनाने, हंगामा करने की जगह है, वो ये कह रहे हैं। प्लीज बात जारी रखिए। सर मैं वही, सर मेरी बात सुनिए ना, संसद पिकनिक ना हंगामा। जो बाहर में बैठते हैं ना, जिनके ढोलक पर आवाज नहीं निकलती है, जो बाहर में बैठ करके जिस तरीके की बात करते हैं, देखिए देश में, देश के सर्वोच्च सदन में आप इस हिंदुस्तान की संविधान और इस हिंदुस्तान की संस्कृति और इस हिंदुस्तान की जो सारी संस्थाएं हैं, और उस संस्थाओं के द्वारा जो देश जो निर्मित करता है देश के अंतिम व्यक्तियों के लिए, आप उसको याद करिए कि देश का प्रधानमंत्री ब्लैक मनी से लेकर के नोटबंदी की चर्चा कभी हिंदुस्तान में उन्होंने किया? जीएसटी पर एक बार चर्चा होती है, काला धन पर एक बार चर्चा होता है, ब्लैक आप 2 करोड़ नौकरी पर कभी चर्चा होती है, रोजगार शब्द कभी आपने देश के पीएम के मुंह से सुना? आप कभी जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है, बैंक के सरकार की घेराबंदी मैं वही बात संगठित तरीके से करना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है क्या? वही बात कह रहा हूं। हाँ सर मैं वही बात को कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री हर चीज से भागता रहे और हर मुद्दों को प्रधानमंत्री जी ला करके अपने चोरी को छुपाने के लिए ईवीएम जैसे, महाराष्ट्र संबल जैसे मुद्दों को ला करके खड़ा कर देता हो, उसमें घेराबंदी तो विपक्ष की भी होनी चाहिए। पर सरकार, एक सेकंड, केसी त्यागी साहब, यहां पर एक दर्शक का सवाल भी था, वो ये कह रहे हैं संसद तो नई बना दी, सांसदों का तरीका पुराना है, और सरकार का तो वही है, जो हमसे सवाल पूछने की बात है, जहां
जिन बातों के जवाब हमने नहीं देने, हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। यह सरकार का तरीका हो गया है क्या? संदीप जी, आपकी जो 1 घंटे की चर्चा है, उसका जो लब्बे लुबाब है वो यही है कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को बैठ करके संसद चलानी चाहिए। एक दूसरा, बहुत गंभीरता से आपने कहा, मैं उसको सपोर्ट करता हूं, 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को, क्यों नहीं गरीब आदमी की। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, हम जो समाजवादी हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, हम पूंजीवाद के खिलाफ हैं। डिस्प्रपोर्शनेट एसेट बढ़े हैं, गरीब और अमीर के बीच की दूरी बढ़ी है। तो कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्रों को बजाय इसके कि एक व्यक्ति पूंजीपति को वो आइडेंटिफाई करें, देश के पूरे जो ढांचा है पूंजीवाद का, कैसे नेहरू की जो सोशलिस्ट डिजाइन थी उसको 1991 में मनमोहन सिंह ने उदारीवाद में बदल दिया, जिसका कारण था कि करोड़पतियों की संख्या रोज बढ़ रही है। इस पर क्यों नहीं बहस होनी चाहिए? और जो अबो ऑल असहिष्णुता पूरे सिस्टम में आ चुकी है, कोई भी किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसलिए मालवलंकर साहब ने यह भी लिखा था कि सवालों का फैसला बहुमत से होगा, लेकिन संसदीय सरकार तब तक संभव नहीं होगी जब तक कि इसे केवल सिरिया हाथ गिनने तक सीमित यही न कर तो दिया जाए। बस ये वॉइस तो वोट जो से बिना विमर्श सहिष्णुता के, है, देखिए आप जो कह रहे हैं, लक्ष्मण हरिप्रसाद सोनी है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के, केसी त्यागी साहब हमारे दर्शक, वो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर बारी बारी से चर्चा क्यों नहीं हो सकती? ये तो सभापति कर सकते हैं ना, तय होनी चाहिए। देखिए, सुबह जो मीटिंग होती है हमारी, मैं भी मंत्रणा समिति का सदस्य रहा हूं, उसमें जो चेयरमैन है या जो सदन का अध्यक्ष है वो बैठ करके सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ, प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके तय करता है कि 11 बजे से क्या होगा, 12 बजे से क्या होगा। तो जब एक चीज वहां तय हो गई है, कई अवसरों पर ऐसा भी हुआ है संदीप जी, अंदर तय हो गई है और बाहर जो है 11 इसके बजे पीछे दूसरा पेंच एक कौशल भाटिया हमारे दर्शक हैं। एक सेकंड केसी त्यागी साहब, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। अकोला महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और तनुज वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों ही संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहते। आप सबके अपने राजनीतिक नफा नुकसान के आकलन होते हैं, तो आप चलने ही नहीं देना चाहते, सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहता, आप भी चाहते हैं कि सत्ता पक्ष ऐसे लगे जवाब नहीं देना चाह रहा, आपको सूट करता है कि संसद में हंगामा ही होता रहे और हम वॉकआउट करें और बाहर जाकर चिल्लाएं। देखिए, हम तो सवाल पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि संसद भवन चले। हमारी हर मीटिंग में यही तय हुआ कि संसद भवन चले, लेकिन कम से कम जो वाजिब सवाल आज के समय में है उसका जवाब देने को सरकार तैयार तो हो। भाई, जो सवाल अगर जवाब नहीं देने होते हैं तो 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने भी कहा, सस्पेंड करके और अपने जिसपे थोड़ा सा उनको लग रहा था कि इस पे चर्चा होगी, लोगों के सामने आएगी चर्चा वाली बात, तो वो बिल पास करा दिए जाते हैं। आखिरी सवाल, अब ये इसमें वही मैं कह रहा हूं, सभी को थोड़ा और मैं कह रहा हूं, मेरा ये कहना है, हाँ प्लीज बात पूरी कीजिए जल्द। जी, मेरा ये कहना है कि संसद भवन चलने सरकार ही नहीं देना चाहती, कठिन सवाल के जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए ये आज परिस्थितियां ये है। आपने कहा अगर बैठा करके एक बार समझ में गोपालगंज वासी हैं बिहार से, वो कह रहे हैं, मलविंदर एक छोटा सा जवाब, क्या विपक्ष के पास अडानी और संबल यही दो मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चर्चा अरे शुरू तो कीजिए, कोई सिलसिला तो बनने दीजिए। 19 दिन थे ना शीतकालीन सत्र के, 5 दिन तो स्वाहा हो गए। संदीप जी, कानून किसके लिए बनाए जाते हैं संसद में? लोगों के लिए। दिल्ली देश की राजधानी है, दिन दिहाड़े हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही, सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल पे हमला होता है, क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? मणिपुर में हमारी बच्चियों को जलाया जा रहा है, 1.5 साल से कोई बात वही तो कह रहे हैं मिंटू उपाध्याय, आइए संसद चलेगी तो सब कुछ आता रहेगा। पंजाब तो इसलिए तो हम जाते हैं, हम रोज तैयारी से जाते हैं कि पंजाब के किसान कई महीनों से बैठे हैं दिल्ली आने के लिए, जो उनकी राजधानी है,
जिनको देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि लीगल गारंटी देंगे, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? पंजाब तो के बॉर्डर के किसानों पे हम संसद है ही चर्चा के लिए, विमर्श के लिए। जो मैंने कहा सबसे बड़ी पंचायत है ये, और यहां हम अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, अपने नुमाइंदे, देश की दशा और दिशा तय करने के लिए। अब संसद में सिर्फ हंगामा ही हो तो इससे लोकतंत्र कहां मजबूत हो रहा है? ये कहने की बातें होती हैं। जब तक चर्चा नहीं होगी सही मायने में, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आम आदमी के सरोकारों की गूंज नहीं सुनाई देगी संसद में, तो फिर वो सिर्फ एक इमारत बनकर रह जाएगी। लेकिन क्या हमारे प्रतिनिधि ये बात समझेंगे? और संसद में दरअसल विमर्श होगा, इतिहास इसकी गवाही देगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।